जय श्री गणेश दोस्तों, सब ठीक हो? सुप्रभात सभी को। आज मैं आपसे एक विशेष चर्चा के बारे में बात करने आया हूं कि आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में नहीं पता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कुल देवी और कुल देवता हमें नहीं पता कौन है। अगर कुल देवी कुल देवता नहीं है हमारे परिवार में, अगर हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं शायद हमें पता नहीं है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज मैं आपके पास में जानकारी लेकर के आया हूँ। मेरे को एक व्हाट्सएप के ऊपर ही उसकी पूरी जानकारी मिली थी। तो वैसे तो जानकारी थी क्योंकि पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो एक विशेष रूप से एक अलग छांट करके जो दी हुई तो विशेषता थी उसी को मैंने ग्रहण किया और उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देख करके इस चीज़ की ओर ध्यान दें कि आपके कुल देवी देवता आपके घर में वास करते हैं या नहीं हैं। आप कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं या नहीं करते। कुल देवी देवताओं के नाराज होने पर क्या क्या होता है वो चीज़ भी ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधना करने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि जल्दी साधना हो, उन लोगों के चक्कर में पड़े रहते हैं, परंतु अपने कुल देवी देवताओं को नहीं देखते हैं। तो याद रखना, बिना कुल देवी देवता के कोई भी अन्य देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। उनका अगर हमारे पास में आशीर्वाद होगा तो हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते रहिए, मैं आपको अब पढ़ करके सुना रहा हूँ कि क्या क्या विशेषता वो उसमें लिखा हुआ भी है। आप सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। साथ साथ में वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों को पता नहीं है हमारे परिवार में, रिश्तेदार में, भाई बंधु में कुल देवी देवताओं के बारे में, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे हर सनातनी व्यक्ति को, हर हिंदू व्यक्ति को, यानी पूरे भारत देश के जहां जिस कोने में रहते हो या पूरे विश्व के जिस कोने में जाओ हमारे भाई बंधु रहते हो, उन तक ये वीडियो पहुंचे। जय श्री गणेश, राधे राधे। देखिए अब पढ़ते हैं अपनी वीडियो के बारे में, कुल देवी देवता क्यों जरूरी है हमारे लिए। कुल देवता कुल देवी की पूजा से ही परिवार में आती है सुख और समृद्धि। जानिए क्यों आवश्यक है कुल देवी कुल देवता की पूजा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम अपनी कुल देवी की पूजा जरूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुल देवी की कृपा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता है। लोग भावुक होकर के अथवा आकर्षित होकर के कई साधनाएं तो कर लेते हैं, पर वो जानते नहीं कि जब आप अपनी कुल देवी को पुकारें बिना किसी भी देवी देवता की साधना करते हो, वो साधना कभी फलीभूत नहीं होती। उल्टा कुल देवी का प्रकोप व नाराजगी ही हमें ज़्यादातर सहनी पड़ती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउथ, महाराष्ट्र आज भी घर के पूजा में कुल देवी के रूप में ही सुपारी अथवा प्रतिमा की पूजा होती है। घर से बाहर ही लंबी यात्राएं पर जाना हो तो कुल देवताओं को पहले निमंत्रण दिया जाता है। साल में 2 बार कुल देवी पर ही लघु रुद्र अथवा ही नवचंडी होती है। आज भारत में 70% परिवार अपने कुल देवता के बारे में नहीं जानते। इसका कारण है कि एक नेगेटिव दबाव उस घर के कुल के ऊपर बन जाता है और अनुवांशिक जो समस्याएं होती है वो पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। अनुवांशिक समस्याएं बहुत ज़्यादा पैदा होती है उसके कारण से, यानी 70% राजस्थान के पूरे भारत के अंदर ये नहीं जानते कि हमारी कुल देवी देवता कौन है। इस चीज़ को मैंने भी अनुभव किया है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उनके कुल देवी देवता कौन है। जैसे कुल देवी की कृपा के बिना अनुवांशिक बीमारी पीढ़ी में आती है। एक ही बीमारी के लक्षण सभी लोगों को दिखाई देते हैं। मानसिक विकृतियाँ अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आना। कुछ परिवार अयाशी की ओर इतने भटक जाते हैं कि सब कुछ गवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चनें आती हैं। किसी परिवार में सभी बच्चे शिक्षित होते हैं फिर भी जॉब सही नहीं मिलती। कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक समाधान नहीं होता, यानी पैसे सब कुछ नहीं होते। अगर कुल देवी की कृपा नहीं होगी तो पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा अधूरी यात्रा होती है। बिजनेस में भी कस्टमर पर प्रभाव नहीं बना पाते हो। व्यवसाय में स्थिरता नहीं रहती है। कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुल देवी देवता भी अलग अलग ही होंगे। हजारों वर्षों से ही अपने कुल को संगठित करने और उसके अतीत को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था।
ठीक है, इसलिए कुल देवी देवताओं को माना जाता है। आगे की बात देखते हैं। वंश वृक्ष माना जाता है कि प्राचीन काल में मंदिरों से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र अंकित करते थे। यह कार्य वैसा ही था जैसा कि गंगा किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित या पंडे आपके कुल और गोत्र का नाम अंकित करते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन उन तीर्थ पुरोहितों के पास में आपके पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनियों द्वारा एक वंश वृक्ष लगाने की परंपरा थी, जो कुल देवी कुल देवता के पूजन के साथ एक वृक्ष लगाया जाता था तथा पूजा की जाती थी, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होती थी। आज भी कई जगह कुल देवता के साथ वृक्ष पूजन होती है। उस वृक्ष को उस कुल के लोग काटते भी नहीं हैं। ये परंपरा थी हमारे सनातन धर्म की। आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति अब फिर से समझने के प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ही देवी देवता का या ऋषि के वंश से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। इस प्रकार हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया और उसके लिए एक निश्चित स्थान पर एक मंदिर बनवाया, जिससे ही एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उसकी रक्षा होती रहे। भूले इतिहास कहा जाता है कि कालांतर परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत्यु होने, संस्कारों का क्षय होने और पाश्चात्य मानसिक के पनपने और नए विचारों के लोगों या गलत लोगों की संगत के ज्ञान भ्रम में उलझ करके लोग अपने कुल खानदान के कुल देवी और देवताओं को भूल करके अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हैं। तो इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, दुर्घटनाओं का योग शुरू हो जाता है। ऐसा भी देखने में आया कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्ष तक तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हट जाता है तो उसके बाद में घटनाएं होनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, सफलता रुकने लगती है, गृह क्लेश, उपद्रव, अशांति आती है, शुरू हो जाती है और वंश आगे चल नहीं पाता। घर में कुल देवी की पूजा करते समय पूजा की सामग्री सही हो। पूजा की सामग्री इस प्रकार ही होनी चाहिए: पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं, पान के पत्ते, घी का दीपक, कुमकुम, सिंदूर, पूरी, खीर या चूरमा बाटी। कुल भैरव जी कुल देवी के नाम से ही उनके ही स्थान पर ही जाकर के धूप, दीप, नारियल प्रसाद आदि प्रत्येक पूर्णिमा को चढ़ाएं या घर से भी कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में धूप करके ही चूरमा बाटी चढ़ाने का भी प्रचलन है। ये सब अपने अपने स्थान पर अलग अलग परंपराएं हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जो लोग अभी तक अपने कुल देवी या देवता के बारे में नहीं जानते वह अपने खानदान के सदस्यों से संपर्क करें। खास करके कोई बुजुर्ग नहीं तो अपने पैतृक गांव जाकर के पता करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी लोगों के कुल देवी देवता अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने खानदान में जाकर के ही पता चलेगा। फिर भी जिनको पता नहीं हो चलता है तो वह एक सुपारी को कुल देवी देवता मान करके ही पूजा कर सकते हैं। तो यह है आपके लिए विशेष कि अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुल देवी देवता कौन है तो आप एक सुपारी लेकर के उसके ऊपर रक्षा सूत्र बांध करके फिर उसमें आप अपनी कुल देवी का आह्वान कर करके, ध्यान कर करके और उसे अपनी कुल देवी के रूप में पूज सकते हैं। उसके बाद में जब कुल देवी की पूर्ण रूप से कृपा होगी, वो प्रसन्न होगी, तो वो स्वयं इस चीज़ का मार्गदर्शन देंगे कि आपकी कुल देवी कौन है। ध्यान रहे कि साधना समाप्ति के बाद प्रसाद घर में ही वितरित करें, किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल न दें। यह कुल देवी का प्रसाद है तो कुल वाले लोग ही ग्रहण करते हैं। इस पूजा में या तो अपने कुल देवी देवता का मंत्र जप करें या पूजा में चाहे तो दुर्गा अथवा काली का मंत्र जप भी कर सकते हैं, किंतु साथ में तब भैरव या शिव मंत्र का जप भी अवश्य करें। जप अपनी श्रद्धानुसार करें, भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही आपके रुके हुए सारे काम बनते जाएंगे। यह है विशेषता। ये विशेषता क्या है? अपने कुल देवी देवताओं की विशेषता है। ठीक है, अगर आपके पास में कुल देवी देवताओं का वर्णन नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप सबसे विशेष रूप से तो ये कर सकते हैं, अन्यथा अपने पैतृक गांव में जाइए, अपने पूर्वजों से पूछिए कि क्या है क्या नहीं है। जय श्री गणेश, राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री